अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रस्ट एक्ट की 5वीं लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्ट यानी बेनिफिशियरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, kindly go ahead and hit the subscribe button। तो चलिए जी, what are the duties or liabilities of beneficiary in case he is a beneficial या he hold a beneficial interest in the trust property या any property। तो इसकी क्या liabilities हैं या beneficiary या duties हैं या जिम्मेदारीज हैं या responsibilities हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले who is beneficiary? beneficiary कौन है भाई? who gets the person who hold a beneficial interest in a trust property is beneficiary। इसके बाद who can be beneficiary? कौन beneficiary हो सकता है? every person who is competent to contract and sorry ज़्यादा हो गया, who is able to hold property। उसमें ये सलाहियत हो कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सके तो वो बेनिफिशियरी हो सकता है। तो इसमें मतलब ये है कि हर एक बंदा हो सकता है, इंसॉल्वेंट ना हो। अगर इंसॉल्वेंट हो तो फिर ऑफिशियल असाइने की तरफ जाएंगे वो बेनिफिट्स। तो यही बात है। रिलेवेंट सेक्शन जो है यहाँ बयान की गई है सेक्शन 68 टू काइंड्स ऑफ ड्यूटीज। देखो, दो काइंड्स के ड्यूटीज यहाँ हैं, यानी दो किस्म के ड्यूटीज या जिम्मेदारी यहाँ पे आयद की गई है। एक यानी टूवर्ड्स द ट्रस्ट प्रॉपर्टी या ट्रस्टी, दूसरी जो है टूवर्ड्स द अदर बेनिफिशियरी। अगर एक से ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, दो किस्म के लाइबिलिटीज हैं, एक टूवर्ड्स द ट्रस्ट प्रॉपर्टी या ट्रस्टी, दूसरी टूवर्ड्स द अदर बेनिफिशियरी जो कि उसके बिरादर हैं। कोई और बेनिफिशियरी है उसके साथ एक से ज़्यादा है, उनके जो टूवर्ड्स उनके यानी उनके हद तक भी कोई उसके पास जिम्मेदारी होगी, लाइबिलिटी होगी, उनके हवाले से बात की गई है। उन हवाले से बात की गई है। टू काइंड्स ऑफ, देखें कम्युनिकेशन स्किल जो है मेरा रफ्ता अच्छा हो रहा है या इसमें थोड़ा बहुत गलतियां हैं, इसको आप इग्नोर करें, मुआफ़ करें मुझे, क्योंकि होते हैं भाई ये उर्दू हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमें उर्दू नहीं आती। लेकिन आप इग्नोर करें, लेकिन हमारा जो अपना लैंग्वेज है वो चित्राली है, इसलिए थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करें यार, गुजारा करें। टू काइंड्स ऑफ ड्यूटीज टूवर्ड्स ट्रस्टी, ड्यूटी टूवर्ड्स बेनिफिशियरी। इसके बाद एक क्वालिफाइड ड्यूटी, दूसरा जो है जनरल ड्यूटी सेक्शन 68 में बयान है। जनरल ड्यूटी क्या है? क्वालिफाइड ड्यूटीज वो हैं जो ट्रस्ट एक्ट में बयान है। सिंपल सी बात है भाई, बार बार कह रहा हूं, अगर कोई नया है तो ये जहन में रखें, जो क्वालिफाइड ड्यूटी है वो ट्रस्ट एक्ट में जो स्टेपुलेशन है वो क्वालिफाइड हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट एक्ट के अगेंस्ट ना हो, लेकिन ऐसा हो कि वो वैलिड हो, यानी इलीगल ना हो। सिंपल सी बात है भाई। दो किस्म के ड्यूटीज हैं, टूवर्ड्स बेनिफिशियरी, टूवर्ड्स ट्रस्टी। टूवर्ड्स बेनिफिशियरी क्या है? सबसे पहले लाइबिलिटी इन केस जॉइनिंग इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और बहुत सारे लोगों को मैंने बेनिफिशियरी बनाया है, अभी इनमें से एक बेनिफिशियरी जो है ट्रस्टी के साथ मिल जाता है और कोई ऐसा काम करता है जिससे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होती है, लेकिन वो बेनिफिशियरी दूसरे बेनिफिशियरी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपसे मिला, ट्रस्टी के साथ मिला, इसलिए वो लायबल है कि उनको कंपनसेट करे या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वो जिम्मेदार है। इसके बाद ड्यूटी नॉट टू हार्म अदर इन ट्रस्ट। अगर एक से ज्यादा बेनिफिशियरी है तो फिर एक बेनिफिशियरी को चाहिए कि वो
کسی دوسرے بینیفیشری کے انٹرسٹ کو نقصان نہ پہنچائے, صرف اپنے حد تک رائٹ کلیم کرے یا انٹرسٹ کلیم کرے. اس کے بعد ڈیوٹی ناٹ ٹو ہارم ادر. ڈیوٹی از ناٹ ٹو obtain any interest without consent of others. کوئی بھی ایسی انٹرسٹ, ایکسٹرا انٹرسٹ حاصل نہ کرے کہ وہ کسی دوسری بینیفیشری کے کنسنٹ کے بغیر ہو. وہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. اگر وہ کوئی ایسی انٹرسٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دوسرے جو بینیفیشری برادر ہیں ان کو بھی راضی کرے. اس کے بعد جو ہے ڈیوٹی از ناٹ ٹو obtain ہو گیا. ڈیوٹی ٹو ریسیو ہز انٹرسٹ, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انٹرسٹ کو ٹائم میں لے لے. ڈیلے ڈیفیٹ ایکویٹی, ایک بات آپ لوگوں نے ایکویٹی میں پڑھا تھا, ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی. ایکویٹی کو کیا کرتا ہے, آپ کے رائٹ کو کیا کرتا ہے, ڈسٹرائے کرتا ہے. آپ کی ڈیلے نہ کرے, اپنے پیسے کو, اپنی چیز کو ٹائم پہ لے لے. اس کے بعد liability in case he deceive the trustee. liability in case he deceive the trustee. اگر وہ کوئی ایسا دھوکہ کرتا ہے, ڈس آنیسٹی سے کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے کوئی بینیفیشری جس سے جو ٹرسٹی ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور کوئی نقصان ہو جاتی ہے, پراپرٹی نقصان ہو جاتا ہے, اس ٹرسٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے, تو وہ لازم ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کرے ٹرسٹی کو. ڈیوٹی ٹو اویئر بریچ آف ٹرسٹ, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے بینیفیشری کے کہ بھئی صرف وہ روٹی یعنی پیسہ نہ کھائے, بلکہ وہ ذمہ دار ہے کہ بھئی وہ جو بریچ آف ٹرسٹ ہو رہی ہے اس کی جو رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہے اس کا بھی لک آفٹر کرے, اس کو بھی فالو کرے. اس کے بعد ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ ہز رائٹ, بھئی سمپل سی بات ہے, اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے. اگر کوئی جو ٹرسٹی ہے سیکریٹ پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے, اس پراپرٹی کو کسی کو ٹرانسفر کر رہا ہے, اس کو اس سے واپس لے لے, یا کوئی اور کام ہے یا کوئی اور انلیگل ایکٹ کر رہا ہے اس پراپرٹی کے ساتھ, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے, سوٹ اس کے خلاف انسٹیٹیوٹ کرے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, میں بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.